नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हमने कल समास की अवधारणा को समझा था कि किस प्रकार से समास कार्य करता है, संधि से वो किस रूप में भिन्न है, उसके भेद कितने हैं, भेदों का आधार क्या है, इस पर बात की थी मैंने। तो सबसे पहला जो भेद है वो अव्ययी भाव है। अव्ययी भाव, तो इसे समझने का प्रयत्न करते हैं। मैं इसकी परिभाषा कर देता हूं, उसके बाद इस पे चर्चा करेंगे। जिस समस्त पद का पूर्व पद प्रधान हो, और उसमें अव्यय का भाव हो, ये बात, दो बातें कही मैंने। जिस समस्त पद का पूर्व पद प्रधान हो और उसमें अव्यय का भाव हो। अगर हमें अव्यय नहीं आता तो फिर अव्ययी भाव समास भी नहीं आएगा। अव्यय क्या है? अव्यय शब्द से ही पता चलता है। मैं इसी बात को स्पष्ट करूं, फिर मैं अव्यय भाव समास पर आऊंगा। अव्यय दो शब्द हैं इसमें, ए और व्यय, अर्थात जो खर्च न हो, या इसका एक अर्थ ये लूं मैं, जिसमें परिवर्तन न आए, इस प्रकार से इस बात को समझना चाहिए। जो खर्च न हो या जिसमें परिवर्तन न आए वो अव्यय। तो कैसे? देखिए, मैं एक उदाहरण लेता हूं। धीरे धीरे धीरे, चलिए दो बार लिख लेते हैं। अब इसे समझने की जरूरत है कि अव्यय है या नहीं है, ये कैसे पता चले। हम ये लिखें, मोहन धीरे धीरे चलता है। लीजिए अब यहां लिखते हैं राधा। राधा धीरे धीरे चलती है। और ये लें, वे धीरे धीरे चलते हैं। अब आपने क्या देखा कि जैसे ही मैं कर्ता में परिवर्तन लेके आ रहा हूं, क्रिया बदल रही है। कर्ता के बदलने से यहां परिवर्तन आ रहा है, लेकिन ये अपरिवर्तित हैं। ये निशानी है अव्यय की कि वो बदलता नहीं है। अब जिसमें अव्यय का भाव है वो अव्ययी भाव है, अर्थात जिसमें परिवर्तन न आए। अब अव्ययी भाव समास, इस बात को समझ लेने की जरूरत है। भ्रांति है, कई पुस्तकों में लिखा है जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। ये क्योंकि अर्ध सत्य है, ये पूर्ण सत्य नहीं है कि जिसका पूर्व पद अव्यय होता है वो अव्ययी भाव समास होता है। ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि ये पूर्व अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय नहीं होता। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय भी होता है, लेकिन ये कोई निश्चित बात नहीं है। अव्ययी भाव समास की सृष्टि पूर्व पद अव्यय न भी हो तो भी होती है। सही बात क्या है कि अव्ययी भाव समास
में अव्यय का भाव होना चाहिए, न कि उसका पूर्व पद अव्यय होना चाहिए। पूर्व पद प्रधान होना चाहिए, ये बात सही है, लेकिन पूर्व पद अव्यय भी हो ये जरूरी नहीं है। हो सकता है, जरूरी नहीं है। मैं ये सिद्ध करूंगा इस बात को कि अव्ययी भाव समास की संरचना किस प्रकार से हो सकती है। इस पर बात करते हैं। मेरी पहली बात कि उसका पूर्व पद, अविभाव समास का पूर्व पद अव्यय हो, जैसा कि कई पुस्तकों में है लिखा है, पूर्व पद अव्यय हो। दूसरी स्थिति हो सकती है उत्तर पद अव्यय हो। ये दूसरी स्थिति है। तीसरी स्थिति हो सकती है पूर्व पद उपसर्ग हो। और चौथी स्थिति हो सकती है पद की आवृत्ति हो। चार प्रकार से अव्ययी भाव समास की सृष्टि हो सकती है। अब इस बात पर चर्चा करेंगे। पहली स्थिति पर बात करूंगा। इस प्रकार से एक एक स्थिति को हम समझेंगे कि चार प्रकार से अव्ययी भाव समास होता है। हम एक एक को बात करेंगे। इसके अंदर सबसे जरूरी चीज क्या है कि जैसे मैं एक एग्जांपल अव्ययी भाव समास का ले लूं तो मेरी बात निकल के आएगी। जैसे मैं ये कहूं कि यथा शक्ति, अगर मैं से इस पद को अलग निकाल लूं, शक्ति को, आप जानते हैं शक्ति परिवर्तनशील है, ये अव्यय नहीं है, ये विकारी शब्द है और इसका शक्तियां वचन परिवर्तन हो सकता है, संभव है। लेकिन कोई यथाशक्ति का वचन बदल सकता है क्या? अव्ययी भाव समास को पहचानने का सबसे सही तरीका यही है कि उसका रूप नहीं बदलता, वो अविकारी हो जाता है, अविकारी रहेगा। ये यथाशक्ति का यथाशक्तियां नहीं बना पाएंगे आप। यथाशक्तियां कुछ नहीं होता। मैं यथाशक्ति दान देता हूं, तुम यथाशक्ति दान देते हो, वे यथाशक्ति दान देते हैं, बड़े लोग यथाशक्ति दान देते हैं, छोटे लोग यथाशक्ति दान देते हैं। यथाशक्तियां कुछ नहीं बनेगा। तो इससे पता चलता है कि अव्यय भाव समास अविकारी होता है, उसमें परिवर्तन नहीं आता। एक ये बात भी समझ लेने की जरूरत है। अब मैं इसको एक एक स्थिति के अनुसार इस पर बात करूंगा और ये समास हम और खोलेंगे, इस बात को और स्पष्ट करेंगे, जिससे कि अव्यय भाव समास के विषय में भ्रांति न रहे। तो पहली स्थिति पे मैंने बात की। मेरी पहली स्थिति अव्यय भाव समास के विषय में थी, पूर्व पद अव्यय हो। अव्यय क्या है ये मैंने बता दिया। पूर्व पद अव्यय हो, पहली स्थिति। अव्यय क्या है? वे अविकारी पद जो दोनों लिंगों में, दोनों वचनों में, तीनों पुरुषों में, तीनों कालों में, समस्त कारक विभक्तियों में एक समान बने रहते हैं, अव्यय कहलाते हैं। अव्यय संस्कृत के अंदर देखिए इसकी परिभाषा भिन्न है। सैदृश त्रिषु लिंगेषु सर्वाचु से विभक्तेषु वचनानि च सर्वेषु यत् सर्वेषु येन वेति तद अव्ययम। क्योंकि वहाँ तीन लिंग हैं, तीन वचन हैं, तो हमारे यहाँ उसकी परिभाषा दो लिंग और दो वचन हो जाती है। क्योंकि हमारे हिंदी में दो ही वचन हैं और दो ही लिंग हैं, तो जो उन दोनों में न बदले वो अव्यय। और अव्यय को ज़्यादा विस्तृत करने की जरूरत नहीं, आप केवल वचन और लिंग का प्रयोग उस पर करके देख लेंगे तो भी स्पष्ट हो जाएगा कि ये अव्यय है या अव्यय नहीं है। तो पूर्व पद अव्यय हम जानते हैं, यथा एक अव्यय है और इसी से हमने शब्द बना लिया यथा शक्ति। हम जानते हैं हर एक अव्यय है, इसी से बना लिया
हर दिन, इसी से हमने हर दिन बना लिया। हम जानते हैं कि भर एक अव्यय है, इसी से मैंने शब्द बना लिया भर पेट, भर पेट बना लिया। और हम जानते हैं यथा से को शब्द बना देते हैं यथोचित। हम जानते हैं कि स एक अव्यय है तो स पत्नी बना लेते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने लिए आपके सामने जो कि जिनमें पूर्व पद अव्यय है। अब इनका विग्रह करें तो शक्ति के अनुसार, विग्रह बहुत महत्वपूर्ण है। हम एक ही जैसा कर लेते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शक्ति के अनुसार और हर दिन, प्रत्येक दिन, ये विग्रह हो गया इनका। भर पेट, पेट भरकर, यथोचित, जैसा उचित हो, सपत्नी, पत्नी के साथ। तो कह देते हैं ना कि वह सपत्नी आया, भाई पत्नी के साथ आया। तो इस प्रकार से ये आपने देखा कि एक स्थिति क्या है अव्ययभाव समास की, जिसका पूर्व पद अव्यय है, जैसा कि प्राय पढ़ाया जाता है। दूसरी स्थिति पे चर्चा करते हैं। दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति है उत्तर पद अव्यय। उत्तर पद अव्यय हो, ये दूसरी स्थिति है हमारी, जिसमें दूसरा पद अव्यय है। तो देखिए भर आप जानते हैं कि अव्यय है, मैं इसको पीछे ले आता हूं और एक समास बन जाएगा जीवन भर। जीवन भर। अब महत्वपूर्ण तो पूर्व पद ही है, यहां पर प्रधानता पूर्व पद की है, क्योंकि वही प्रभाव डाल रहा है। यथा ने ही शक्ति को अपने अनुरूप बना लिया है, हर ने ही दिन को अपने अनुरूप बना लिया है। हर दिनों कुछ नहीं होता, भर पेटों नहीं होता, तो सहपत्नियों नहीं होता, सहपत्नी होता है। तो दूसरा हम बात करें, पार एक अव्यय है तो गंगा पार, पीछे जा रहा है आप देख रहे हैं। ध्यान पूर्वक, श्रद्धा अनुसार, अनुसार एक अव्यय है, श्रद्धा अनुसार। मृत्यु पर्यंत, पर्यंत एक अव्यय है। तो ये आपने देखा कि उत्तर पद अव्यय हो गया है, फिर भी अव्ययी भाव समास है। पूर्व पद अव्यय होना कोई जरूरी नहीं है। अब जीवन भर, जीवन भर सारे जीवन, जीवन भर का पूरा जीवन या पूरे जीवन जो लिखें आप। गंगा पार, गंगा के पार। ध्यान पूर्वक, ध्यान के साथ। और श्रद्धा अनुसार, श्रद्धा के अनुसार। मृत्यु पर्यंत, मृत्यु तक। तो ये मेरी दूसरी स्थिति थी। आपने देखा पहली स्थिति में पूर्व पद अव्यय था, दूसरी स्थिति में उत्तर पद अव्यय है। अब मैं तीसरी स्थिति पर बात करता हूं, और तीसरी स्थिति क्या है? पूर्व पद उपसर्ग। पूर्व पद उपसर्ग हो, ये मेरी तीसरी स्थिति है। अब उपसर्ग हम जानते हैं क्या होते हैं, हमने पढ़ लिया है, तो उपसर्ग की बात हम करेंगे। तो आप जानते हैं कि आ एक उपसर्ग है, तो मैंने इसके साथ मरण शब्द लगा दिया, आमरण। आप जानते हैं कि प्रति एक उपसर्ग है, तो मैंने शब्द बना दिया प्रत्यक्ष, प्रतिदिन। प्रत्यक्ष बना दिया, प्रतिदिन बना दिया, दर हकीकत बना दिया।
दर हकीकत। अनुगमन बना लेते हैं। अनु एक उपसर्ग होता है, आप जानते हैं। अनुगमन, अनुगामी दोनों बन सकते हैं। अनुगमन बन सकता है, अनुगामी बन सकता है, अनुचलन बन सकता है, अनुसरण बन सकता है। जो बनाए बहुत शब्द बन सकते हैं। आमरण, आमरण मरण तक। प्रत्यक्ष, अक्ष के सामने। इस प्रकार से इनका विग्रह रहेगा। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। विग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार विग्रह की वजह से ही उत्तर गलत हो जाता है। दर हकीकत, दर हकीकत, हकीकत में, हकीकत में, हकीकत मतलब असलियत में। लेकिन यहाँ असलियत में नहीं लिखना है, क्योंकि वो उर्दू में है, तो उसको उर्दू में ही चलने दीजिए। अनुगमन, गमन के पीछे गमन। गमन के पीछे गमन। तो ये हमने देखा, ये हमारी तीसरी स्थिति है। और चौथी स्थिति पे बात करते हैं। चौथी स्थिति क्या है कि पद की आवृत्ति, कि एक ही पद दोबारा आ जाएगा। ये चौथी स्थिति है। जैसे मैं कहूं कानो कान, अब कान शब्द रिपीट हो गया। घर घर, साफ साफ, साफ साफ, रातों रात, हाथों हाथ। तो आप क्या देख रहे हैं? शब्द रिपीट हो रहे हैं। यहां पद की आवृत्ति हो रही है। कानो कान, एक कान से दूसरे कान। इस प्रकार से इसका विग्रह कर देंगे। एक कान से दूसरे कान। कह देते ना, कानो कान खबर न हो। घर घर, घर के बाद घर। साफ साफ, पूरा साफ। रातों रात, रात ही रात में। और हाथों हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ। तो ये चार स्थितियां अव्ययी भाव समास को लेके बनती हैं। इन स्थितियों में एक बात सामान्य है, और वो बात सामान्य क्या है कि जितने भी मैंने उदाहरण लिए हैं, सभी उदाहरणों में एक बात सामान्य है कि वो अविकारी हैं। यथाशक्ति, हर दिन, भरपेट, यथोचित, सपत्नी। आमरण, आमरणों नहीं हो सकता। प्रत्यक्षों नहीं हो सकता। प्रतिदिनों नहीं हो सकता। दर हकीकतों कुछ नहीं होता। अनुगमनों कुछ नहीं होता। जीवन भरों नहीं होता। गंगा पारों नहीं होता। ध्यान पूर्वकों नहीं होता। श्रद्धा अनुसारों नहीं होता। तो इनके बहुवचन रूप नहीं बन सकते। इनमें लिंग और वचन का परिवर्तन नहीं आ सकता। और जब कोई पद जिसमें लिंग और परिवर्तन का न से अंतर न पड़े, तो वो अविकारी होता है, अव्यय होता है। और तो अब इसके अंदर सभी में अव्यय का भाव आ गया। और पूर्व पद प्रधान तो है ही। अब प्रति ने दिन को प्रभावित किया है। प्रति ने दिन को अपने जैसा बना लिया। यहाँ महत्व तो घर का है, घर के बाद घर। जीवन का महत्व है, जीवन भर। पेट भर भी कह सकते हो आप। मैंने पेट भर खा लिया, यहाँ पेट महत्वपूर्ण है। किसको भरा, भरना महत्वपूर्ण नहीं है, किसको भरा महत्वपूर्ण है। किसको पार किया, गंगा को पार किया। पार गंगा महत्वपूर्ण है यहाँ पर। ध्यान महत्वपूर्ण है, श्रद्धा महत्वपूर्ण है, मृत्यु महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पूर्व पद ही प्रधान है, लेकिन अव्यय का भाव पूरे समास में है। यहाँ ये बात। अब एक और बात इस पे थोड़ी सी करनी है। ये आपने देखा, तो हमें भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमें ये पता हो कि इसमें परिवर्तन आ रहा है कि इसमें परिवर्तन नहीं आ रहा।
यदि परिवर्तन नहीं आ रहा तो वो अव्ययी भाव समास है, और यदि परिवर्तन आ रहा है तो वो अव्ययी भाव समास नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि लगता है कि वो अव्ययी भाव समास है लेकिन होता नहीं है। देखिए, मैं कुछ उदाहरण से बात करता हूं। जैसे मैं एक शब्द लिख दूं, प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया, इसी के साथ एक शब्द और लिख दूं, प्रतिशत, एक और लिख दूं, प्रतिबिंब, एक और लिख दूं, प्रतिनियुक्ति। और अगर ये विचार करना हो, सभी में प्रति है, कि इसमें से कौन सा विकल्प अव्ययी भाव समास का है या नहीं है। अब प्रति तो सभी में लगा हुआ है, अब प्रति उपसर्ग है, आप जानते हैं। अब उपसर्ग लगने से वो अव्ययी भाव समास थोड़े ही हो गया है। अव्ययी भाव समास की जरूरत क्या है कि वो जो समास है उसमें परिवर्तन लिंग और वचन की वजह से नहीं आना चाहिए, ये जरूरी चीज है। लेकिन अब यह देखिए, प्रतिक्रिया का तो प्रतिक्रियाएं बनाया जा सकता है, प्रतिबिंब का प्रतिबिंबों बनाया जा सकता है, प्रतिनियुक्तियां बनाया जा सकता है, लेकिन प्रतिशतों नहीं बनाया जा सकता। प्रतिशतों नहीं होता है, प्रतिशत ही होता है। तो ये हमारा जवाब रहेगा कि ये एक अव्ययी भाव समास है। दूसरा ये अव्ययी भाव समास हो गया। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात है। तो इस प्रकार के और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं जहाँ दिखाई देता है एक ही जैसा, लेकिन वैसा होता नहीं है। आपको प्रयोग यही करना है कि वास्तव में उसमें परिवर्तन आता है या परिवर्तन नहीं आता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर उसमें परिवर्तन आ रहा है तो फिर वो अव्ययी भाव तो है नहीं, कुछ और होगा। उसकी चर्चा हम आगे करेंगे कि वो क्या होगा। चलिए, आज इतना ही। आज हमने अव्ययी भाव समास को समझा, जिसकी मुख्य बात क्या थी कि वो अविकारी हो तो अव्ययी भाव, और जो प्रयोग उसमें कर रखे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें मोटे तौर पे एक ही बात देखनी है कि उसमें परिवर्तन न आए। धन्यवाद, आज इतना ही।